नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर स्टॉक के बारे में, जो कि इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस है। और यहाँ पे दोस्तों मैं हर एक चीज़ डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल को एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले ही बार मैं अपने इस चैनल पे एक साथ टेक्निकल और फंडामेंटल का एनालिसिस करूँगा, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, और अगर पसंद आ भी रहा है तो इस समय आप लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दो स्क्रीन है यहाँ पे हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो चार्ट है, जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, उसको मैं खोल के रखा हूँ। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको जो भी फंडामेंटल्स हैं या फिर आप बैलेंस शीट्स कह लीजिए, उसको मैं यहाँ पे एक साथ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी अगर हम इसका 5 साल में डेटा देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप 5 साल का देख पा रहे हैं। तो ये 5 साल में कितना परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसने अपना हाई लगाया था, इसका हाई था 1400 का, और इसने अपना लो लगाया था 81 रुपीज़ का। तो दोस्तों आप इसको सोच सकते हैं कितना बड़ा मतलब डिक्लाइनमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट 65% तक का यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला है, 65% तक का। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसके थोड़ा सा हम लोग इसका प्रॉफिट बैलेंस शीट बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे वो दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए 2018, 2019 और 2020। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा 2019 था, 2018 में 3.90 करोड़ का, थाउजेंड्स करोड़ का इनका डील हुआ। फिर उसके बाद 4.09 करोड़ का। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए तो फॉल हाफ देखने को मिला। मतलब 2019 से 19 से जब 20 में आए तो हाफ हो गया एकदम इनका प्रॉफिट। और साथ ही साथ जो इनकी जो ये वाले बार्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रेवेन्यू का है, मतलब इनको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको फॉल देखने को मिल रहा है। 2019 से लगातार ये फॉल कर रहा है। तो अभी अगर आप जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे आप देखिए 2019 से यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत ही शार्प मोमेंटम दिया है, मतलब बहुत ही फॉल देखने को मिला है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको फ्यूचर बता सकते हैं किसी भी स्टॉक का, कि वो कहाँ जा सकता है इन फ्यूचर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2021 में ये लेने लायक है कि नहीं, ये चीज़ तो हम इसको लेने लायक अभी क्यों नहीं बोल सकते एज ए फंडामेंटल वाइज। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इनका जो गिरावट का सिलसिला है, ये लगातार जो है 2.20 से 1.20 हुआ। और यहाँ पे जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं, ये भी 13.22 से 10.03 हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी फंडामेंटल्स हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक में एंट्री करो, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूसली इनके जो फंडामेंटल्स है वो गिर जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। अब दोस्तों पहली चीज़ तो फंडामेंटल ने कह दिया कि अभी यहाँ पे ख़रीदारी वगैरह कोई ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे और देखते हैं क्या टेक्निकल कह रहे हैं कि नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 डे के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी इंडियन बुल हाउसिंग जो है काफ़ी कंसोलिडेशन वाले फेज़ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी लटका हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा, तो ये खुद डिसाइड करने दीजिए। आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल अगर यहाँ पे स्ट्रांग होता, फंडामेंटल अगर ये 1.20 से 1.20 से अगर ये 2 चला गया होता, ठीक है, तब हम यहाँ पे कह सकते थे कि फंडामेंटल ये इजाज़त दे रहे हैं बाइंग के लिए, फिर हम बाइंग कर सकते थे। बट यहाँ पे ना तो अभी फंडामेंटल नहीं कह रहे हैं बाइंग करने के लिए, और टेक्निकली बेसिकली क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज बना हुआ है। अगर इस रेंज के ऊपर निकलेगा तब तो हम बाय करने का सिनेरियो प्लान करेंगे, अदरवाइज़ अगर ये नीचे निकलता है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, या फिर आप इसको एज ए जो फ्यूचर में जो पुट का साइड होता है उसमें आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो अभी के लिए ना तो टेक्निकल कह रहा है ना तो फंडामेंटल कह रहा है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह अगर हम देखें तो ये अभी कोई भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर दोस्तों इनके प्रमोटर्स के बारे में डिस्कशन गए तो प्रमोटर्स ने 23.66 से यहाँ पे डिक्लाइन होके ये इन्होंने जो है अपना स्टेक खाली किया है, और वो
21.69 का हो गया है। और ये अभी जल्दी में इन्होंने एग्ज़िट किया था, ऑलमोस्ट 2019 में एग्ज़िट किया था, काफ़ी टाइम हो गया है। और दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड 2.44 की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही निगलेजिबल है, बहुत ही कम है। और दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स का अगर ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट दिखाए थे इसमें, बट यहाँ पे अगेन आपको जो है 2.44% का मतलब निगेटिव हो गया है। और ये भी अब दोस्तों इनका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इनकी इनकम ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जा रही है। 11.4 के से ये हो गया 8.7 के। और फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कभी ना मतलब इसको जब तक हम ऊपर की साइड जब तक कि बेंड नहीं होता या कुछ भी नहीं होता तब तक हम लोग दोस्तों इसको एज ए अज्यूम नहीं करेंगे कि ये स्टॉक फंडामेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। ऑल्दो ये हमें फ्यूचर में पता लग जाएगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर दोस्तों फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि ये स्टॉक बेंड होने वाला है, और तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही रामबाण तरीका है किसी भी स्टॉक को चुनने का। तो अभी अगर आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो तकरीबन 8,654 करोड़ का है। और वहीं अगर आप देखिए तो जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट ये जो है 11,000 करोड़ के 12,000 करोड़ के नियर अबाउट में है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो मतलब है मतलब कुछ अमाउंट जो है इनका एज ए या फिर आप कह सकते हैं बोरोइंग में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग तो इतना ही है और पूरा मार्केट कैप जो है वो काफ़ी अच्छा है, 12,000 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस इसमें देखने को मिला है, मतलब जितना पैसा इनके पास है वो पूरा इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका पैसा जो है ब्लॉक भी हो सकता है। अगर दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो ये जो कंपनी है ये 0.59% जो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिमिटेशन अगर आप देखिए तो लिमिटेशन बहुत सारी लिमिटेशन है दोस्तों। तो अभी इसमें जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे नहीं है इसके, तो इसी वजह से अभी फंडामेंटल वाइज आप इसमें ऐसे बाहर ही रहने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत अच्छा अमाउंट इसमें लगा रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि फंडामेंटल अभी इसके स्ट्रांग होने दीजिए या फिर टेक्निकल पे कुछ स्ट्रांग होने दीजिए, तब तक हम इसमें जो है कुछ भी डिस्कशन करना सही उचित नहीं रहने वाला है। ऑल्दो ये पॉपुलर स्टॉक्स हैं, आप इसमें जो है इंट्राडे वगैरह कर सकते हैं डेली बेसिस पे, बट यहाँ पे मैं किसी भी टाइप का जो आपका कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जैसी मतलब अप्रोच है वो यहाँ पे फेल होते हुए दिख रही है। इस पॉइंट पे फंडामेंटल्स वीक हैं, टेक्निकल्स भी वीक हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी मैं शॉर्ट ऑफ टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लगा दिया हूँ, क्योंकि जितने भी लोग अगर लिए हैं इस स्टॉक को तो आप जो है थोड़ा सा अपना मतलब मेरा व्यू भी है थोड़ा सा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हमारी ये ट्रेंड लाइन, ये तारीख दोस्तों आज की है ऑलमोस्ट, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या उसके नियर में देख रहे हैं तो आप जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसमें कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारी जो फॉलो हो रही थी ये अभी ब्रेक हो चुकी है। तो दोस्तों ये फॉल कर सकता है, और ये फॉल कहाँ तक कर सकता है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसा कि हमें इसमें दोस्तों एक और चीज़ है कि हमारा इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एक सपोर्ट का एरिया जोन था। तो दोस्तों अगर ये कल फॉल करता है, मतलब अगर ये मंडे को जो है ऑलमोस्ट 6 दिसंबर को अगर ये मार्केट खुलती है, अगर वहाँ पे अगर ये फॉल करता है तो दोस्तों ये बहुत ही तेज़ी से नीचे आ सकता है, क्योंकि ये एक टाइप का फॉल सिग्नल होगा। बट ऑल दो देखते हैं कि अगर ये गैप अप खुल जाता है मंडे को तो ये कंटिन्यू कर सकता है अप साइड का, बट अगर ये डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो भी ये कंटिन्यू करेगा नीचे के साइड। तो इसमें बेटर ये है कि प्रॉफिट बुकिंग करिए, और अगर गैप अप खुलता है तो इसमें आप स्टे रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।